नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 फरवरी बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज। राजस्थान के 111 नगरीय निकायों में सरकार ने किया काम का बंटवारा। 134 पदों की भर्ती में 30 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सामने आया फर्जीवाड़ा। राजस्थान में 1 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद। बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों को आशीर्वाद देंगी राष्ट्रपति। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आज जयकारों से राजस्थान के शिवालय सुबह से गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर सहित सभी जिलों के शिव मंदिरों में जलाभिषेक का सिलसिला बुधवार तड़के शुरू हो चुका था। जयपुर के ताड़केश्वर नाथ मंदिर, झारखंड महादेव समेत अन्य मंदिरों में सुबह से ही जल लेकर श्रद्धालु कतारों में लगे हैं। झारखंड महादेव और ताड़केश्वर महादेव मंदिर में 2-2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी है। जयपुर के सोडाला स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ से 42,000 लीटर जल लाया गया है। राजस्थान सरकार ने 111 नगरीय निकायों में चुनाव टालते हुए जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है। लेकिन 2 जगह का काम होने से लोगों के पट्टे देने सहित अन्य काम प्रभावित हो रहे थे। इस कारण हल्ला मचा तो स्वायत्त शासन विभाग को बड़े निकायों में प्रशासक के रूप में नियुक्त जिला कलेक्टर व संबंधित निकाय आयुक्तों के बीच काम का बंटवारा करना पड़ा है। जमीन और भवन निर्माण से जुड़े काम की जिम्मेदारी आयुक्त की तय की गई है। इनमें पट्टे जारी करने, भूखंड पुनर्गठन, उपविभाजन, लेआउट प्लान स्वीकृति तक के काम शामिल हैं। अलवर जिला परिषद की ओर से 2 साल पहले की गई 134 लिपिकों की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इनमें 30 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी सामने आए हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में अपनी कंप्यूटर योग्यता जिले या राज्य के बाहर की होने का जिक्र किया था, लेकिन सत्यापन के समय इन्होंने दूसरे दस्तावेज पेश किए। इसके बाद भी इनकी नौकरी लग गई। हाल ही में शिक्षा विभाग में कार्यरत 134 पीटीआई को इसके लिए बर्खास्त कर दिया गया था, क्योंकि उनके आवेदन में उल्लेखित डिग्रियों के स्थान पर दूसरी डिग्रियां नौकरी लेते समय प्रस्तुत की गई थी। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से शुरू हो सकता है। वहीं 4 जिलों में 1 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इनमें कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ जिला शामिल है। गेहूं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 25 जून तक जारी रहेगी। गेहूं का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने 2,425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। वहीं राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर बोनस राशि 150 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। इस तरह किसानों को प्रति क्विंटल 2,575 रुपए का भुगतान भारतीय खाद्य निगम करेगा। खजुराहो स्थित बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह महोत्सव हो रहा है। कार्यक्रम में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई हैं। वे बालाजी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद विवाह समारोह में शामिल होंगी। धाम में वे करीब 4 घंटे रुकेंगी। यहां से दोपहर 3:10 पर वडोदरा के लिए रवाना हो जाएंगी। समारोह में गायक सोनू निगम, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा, आरपी सिंह और अभिनेता पुनीत वशिष्ठ भी शामिल होंगे। WWE पहलवान द ग्रेट खली पहले ही बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट 2024 का आयोजन कल से शुरू होगा। परीक्षा 2 दिन होगी। 27 फरवरी को प्रथम पारी में 4,61,321 और दूसरी पारी में 5,41,599 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में पहले दिन कुल मिलाकर 10,02,920 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल होंगे। दूसरे दिन 28 फरवरी को 5,41,598 परीक्षार्थी भाग लेंगे। रीट के लिए कुल 1,731 परीक्षा केंद्र राज्य के 41 केंद्रों में निर्धारित किए गए हैं। हाथ में गदा, त्रिशूल, हाथी घोड़े की सवारी, शरीर पर भस्म और फूलों की माला, हर हर महादेव का उद्घोष। काशी में कुछ इस अंदाज में 7 शैव अखाड़ों के करीब 10,000 से ज्यादा नागा साधु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नागा संतों के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्ते की बैरिकेडिंग की गई है। लाखों की संख्या में भक्त नागा संतों का आशीर्वाद लेने के लिए रात से ही सड़क के किनारे खड़े हैं। सबसे पहले जूना अखाड़े के नागा सन्यासी मंदिर पहुंचे। महामंडलेश्वर अवधेशानंद भी साथ हैं। महाकुंभ पर महाशिवरात्रि का ये संयोग 6 साल बाद बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई में रूस के दौरे पर जाएंगे। वे मॉस्को में होने वाली रूस की 80वीं विक्ट्री डे परेड में हिस्सा लेंगे। रूसी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। रूस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराया था। इसके जश्न के तौर पर रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे परेड निकालता है। इस साल इस परेड में कई देशों के नेता शामिल होंगे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री परेड में शामिल होने की पुष्टि कर चुके हैं।
बिहार में आज शाम 4 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसे लेकर राजभवन को चिट्ठी भेजी गई है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बुधवार को मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ राजभवन पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें लिस्ट लेकर भेजा है। उन्होंने राज्यपाल के प्रधान सचिव से मुलाकात की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आज मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राजस्थान में सरकार भले ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा दवाइयां मरीजों को फ्री उपलब्ध करवाने की घोषणा कर रही हो, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इसका पूरा फायदा मरीजों को नहीं मिल रहा। अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि पिछले 2 वित्त वर्ष की तुलना में इस साल दवाइयों की खरीद कम हुई। इसके चलते राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड RMSCL की MD नेहा गिरी ने कार्यकारी निदेशक QC एवं सप्लाई विभू कौशिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल पिछले कुछ माह से लगातार दवाइयों की खरीद में देरी हो रही है। राजस्थान सरकार की ओर से संचालित निःशुल्क दवा योजना में गुणवत्ता की गंभीर समस्या सामने आई है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी गई कि बीते 1 वर्ष में योजना के तहत वितरित की गई 89 दवाओं के सैंपल जांच में फेल हो चुके हैं। इस सूची में कई महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं, जिनका उपयोग आमजन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करता है। फेल हुई दवाओं में मल्टीविटामिन टैबलेट, खून पतला करने की दवाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाएं, BP, दर्द निवारक, नेत्र रोग और डायबिटीज के उपचार में उपयोग होने वाली दवाएं शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड नाम से एक नए वीजा प्रोग्राम को शुरू किया है। इसे $50 लाख 44 करोड़ भारतीय रुपए में खरीदा जा सकता है। ट्रंप ने इसे अमेरिकी नागरिकता का रास्ता बताया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप गोल्ड कार्ड को EB-5 वीजा कार्यक्रम का विकल्प बताया और कहा कि भविष्य में 10 लाख गोल्ड कार्ड बेचे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये वीजा कार्ड अमेरिकी नागरिकता के रास्ते खोलेगा। इस कार्ड को खरीदकर लोग अमेरिका आएंगे और यहाँ बहुत ज्यादा टैक्स भरेंगे। इस पहल से राष्ट्रीय कर्ज का भुगतान जल्द हो सकता है। अब जीमेल लॉगिन में 2 स्टेप वेरिफिकेशन QR कोड से होगा। कंपनी 6 डिजिट SMS की जगह QR कोड स्कैन कर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन शुरू करने वाली है। गूगल ने जीमेल से होने वाले साइबर फ्रॉड रोकने के लिए यह फैसला किया है। गूगल ने साइबर फ्रॉड और फेक अकाउंट बनाने से रोकने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन शुरू किया था, जिसमें मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का कोड आता है और इससे वेरिफिकेशन होता है। लेकिन साइबर अपराधी इसके जरिए भी फोन हैकिंग, सिम स्वैपिंग और फिशिंग जैसे स्कैम्स कर रहे थे। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 93 दिन से अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत खराब हो गई है। अचानक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद उन्हें बुखार आ गया है। उन्हें इस समय 103.6 डिग्री बुखार है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। उनके सिर पर पानी की पट्टियां रखकर बुखार कम करने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि कल उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की यूरिन रिपोर्ट में कीटोन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डल्लेवाल के स्वास्थ्य में आ रही गिरावट के मुद्दे पर आज शाम को 5 बजे दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने घोषणा की है कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू होगी और 28 मार्च तक जारी रहेगी। इस भर्ती के तहत 2756 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।